I can breathe. Breathe the knee in my neck. I can breathe shit. 2020 में कई देशों में अलग अलग वजहों से बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्लैक लाइव्स मैटर एक ऐसा आंदोलन बना जिसने 2020 में दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सत्ता बदल दी। अमेरिका के मिनियापोलिस में अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की आई कांट ब्रीथ कहते कहते हुई मौत की वीडियो पूरी दुनिया में तेजी से वायरल हुई। इस मौत ने अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप के अलग अलग देशों में नस्ल भेद के मुद्दे पर बहस छेड़ दी। एक गोरे पुलिस अधिकारी के जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन को 9 मिनट तक घुटने से दबाए रखने पर हुई मौत ने जैसे दुनिया भर में रंग भेद, नस्ल भेद के खिलाफ पनप रहे गुस्से को सतह पर ला दिया। लंदन, पेरिस जैसी जगहों के चौराहों पर इकट्ठा होने से मना करने पर भी लोग नहीं माने और भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा। यह साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का साल था और ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का बड़ा मुद्दा रहा। अमेरिका के कई राज्यों में ब्लैक्स के साथ बदसलूकी, पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामलों पर सड़कों पर सैलाब निकला। लाखों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। गुस्साई भीड़ कुछ जगह पर हिंसक भी हुई। अमेरिका जैसे देश में सरेआम लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ सब हुआ। हालात इतने बिगड़े कि डोनाल्ड ट्रंप को नेशनल गार्ड्स को सड़कों पर उतारना पड़ा, लेकिन इससे लोगों का गुस्सा शांत होने की बजाय और भड़क गया। यहाँ तक कि ब्लैक्स और स्लेव्स के साथ अत्याचार में शामिल रहे लोगों का इतिहास खंगाला जाने लगा। जरा सी भी चुपती हुई इतिहास की बातों को लेकर कई मूर्तियों पर कालिख पोती गई। इस नफरत की आग की काली छींटें महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी पड़ी। पॉलिटिक्स ही नहीं, एंटरटेनमेंट से लेकर स्पोर्ट्स जगत की जानी मानी हस्तियों ने अपने अपने तरीके से ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का समर्थन किया। जैसे बीटीएस पॉप बैंड ने आंदोलन को समर्थन देने के लिए $1 मिलियन डोनेट किए, तो एनबीए की टीम्स ने कई मैच स्थगित कर दिए। बास्केटबॉल ही नहीं, टेनिस और बेसबॉल के कई खिलाड़ियों ने भी मैच खेलने से मना कर दिया। दुनिया के नंबर 1 गोल्फर रहे टाइगर वुड्स से लेकर टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका, क्रिकेटर क्रिस गेल का नाम ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के समर्थन में उतरने के लिए खूब चर्चा में रहा। ब्लैक लाइव्स मूवमेंट में वाशिंगटन डीसी से भारतीय अमेरिकी राहुल दुबे को भुलाना नामुमकिन है, जिन्होंने पुलिस से बचने के लिए भागते 70 प्रदर्शनकारियों को अपने घर में पनाह दी। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि उस दिन जान बचाने उनके घर आए लोग आज भी उनसे मिलने आते हैं। तो अभी भी जून 1 से तो 6 महीना पहले बाद हम लोग बहुत दोस्त हैं, 70 लोग इस घर में था। और अभी भी इस वक्त भैया है यहाँ, बहुत भैया है। मैका म्यूजिशियन है, घर में था। मैका फ्रॉम द 703 और हम कायरी माइक्रोसॉफ्ट में काम करेंगे। तो बहुत लोग आते हैं घर पर, बात करते हैं, काम डिसाइड करते हैं, दिल से बोलते हैं, तो फैमिली हो गए। राहुल कहते हैं कि उस घटना ने उन्हें दिल और दिमाग से मजबूत बना दिया है। I can tell you the way that I was living, हमारा लाइफ, हमारा थॉट्स, हमारा एक्शंस इतना प्योर नहीं था। और ये लोग 70 प्लस हमारा घर में changed my perception, changed me. राहुल दुबे का कहना है कि ब्लैक लाइव्स मूवमेंट ने उन्हें अहिंसा और प्रेम की ताकत समझा दी। So उस दिन से, जून 1 से हमारा जिंदगी अहिंसा, प्यार, do no harm. So that makes me maybe the luckiest person around right now in a very tragically beautiful 2020. जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से रंग भेद और नस्ल भेद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए टेक अ नी मूवमेंट भी आंदोलन का बड़ा हिस्सा रहा। सबसे पहले 26 अगस्त 2016 में पुलिस ब्रुटैलिटी और रेसिज्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए अमेरिका की फुटबॉल प्लेयर कोलन ने अमेरिका की नेशनल एंथम के दौरान घुटनों पर बैठकर इस तरह से विरोध दर्ज किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस तरह के प्लेयर्स को टीम से निकाल देना चाहिए, लेकिन बराक ओबामा ने इसका समर्थन किया था।
ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के दौरान ही 1 जून को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी टेरेंस मोनाहन ने भी प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में घुटने पर बैठकर समर्थन किया। क्रिकेट के मैदान पर न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें अश्वेतों के साथ हुए अन्याय पर माफी मांगने के लिए घुटने टेके नजर आईं। यूनिलीवर जैसे ब्रांड ने अपनी सबसे मशहूर क्रीम फेयर एंड लवली का नाम बदलकर ग्लो एंड लवली कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हालांकि ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन को लगातार छोटा दिखाने की कोशिश करते रहे और उन्होंने आंदोलनकारियों को लुटेरा, दंगाई और न जाने क्या क्या कहा। अमेरिका के मैनहट्टन में चल रहे ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के दौरान एक ट्रंप समर्थक गाड़ी लेकर 50 लोगों की भीड़ में घुस गया, जिसकी दुनिया के कई देशों में आलोचना हुई। लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारियों ने जब मेयर के घर के बाहर प्रदर्शन शुरू किया तो इसे हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए। अमेरिका से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैले इस गुस्से को डेमोक्रेट्स के नेता जो बाइडेन ने समझा और एक अश्वेत परिवार के सामने माफी मांगने के लिए उन्होंने घुटने टेके। अन्याय के खिलाफ गुस्से को समझने का नतीजा ये रहा कि जो बाइडेन को अमेरिका में प्रवासियों और अश्वेतों का एक तरफा समर्थन मिला और जो बाइडेन के लिए राष्ट्रपति चुनाव जीतना आसान हो गया। जो बाइडेन ही नहीं, अमेरिका की स्पीकर ऑफ द हाउस नैन्सी पेलोसी के साथ साथ अमेरिकी कांग्रेस के कई नेताओं की घुटने टेककर माफी मांगने की ताकतवर तस्वीरें सामने आईं। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ने पूरी दुनिया पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि इस आंदोलन की फाउंडर का नाम फोर्ब्स ने इस साल की सबसे इन्फ्लुएंशियल हस्तियों में शामिल किया। साल 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट ने अमेरिकी सत्ता के अलावा और क्या-क्या बदला, इस सवाल के बहुत से जवाब हो सकते हैं। लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के 4 दिन के बाद उनकी घुटने से गला दबाकर हत्या करने वाले पुलिस अधिकारी डेरेक को 3rd डिग्री के मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इसे 2nd डिग्री का मर्डर माना गया। मिनियापोलिस, जहां जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई थी, वहां और न्यूयॉर्क की पुलिस का बजट काटा गया और उस काटे गए पैसे को सोशल सर्विस में ट्रांसफर कर दिया गया। अमेरिका में पुलिस रिफॉर्म के लिए कानून पारित हुए जिसमें गला दबाकर पकड़ने को गैर कानूनी माना गया।